जय हिंद दोस्तों। तो जीके विथ अविसेल में आपका स्वागत है। तो 7500 प्लस क्वेश्चन में इरूटेरिया का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था, तो आज का सेट प्रैक्टिस नंबर 12 है। तो 12 नंबर सेट प्रैक्टिस आज हम देखते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन आज हम देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 12 नंबर प्रैक्टिस सेट एक नंबर क्वेश्चन से देखेंगे पूरे 50 क्वेश्चन। तो एक नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो ये जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो अत्यधिक निम्न होती है। ऑप्शन नंबर ए सही, अत्यधिक निम्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। तो वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए कौन सा उपकरण होता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी सही है, संधारित्र होता है, संधारित्र। अगला क्वेश्चन है कि गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है। तो क्यों सूख जाती है, क्योंकि धूप में चादर फैलाने पर उसकी वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है। तो कौन सी गैस जो है जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर क्या होता है। तो ये जो है CH2 का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, CH2 का अंतर होता है। आगे क्वेश्चन है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। तो जस्ता यानी जो धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अम्ल है, तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये जो है हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, हाइड्रोजन गैस। आगे क्वेश्चन है कि एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है। तो एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर ये जो है लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कहां पर जो है पित्त द्वारा वसा का पाइसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है। तो कहां पे होता है, यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यकृत में। आगे क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो ये जो है परगमन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, परगमन। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन जो है आंतरीय रस तथा अग्नाशयी रस को जो है शराब को नियंत्रित करता है। तो आंत्र रस और अग्नाशय रस को कौन इसको जो है नियंत्रित करता है, तो सेक्रेटरीन, सेक्रेटरीन यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अंतराली अंतराली संयोजी ऊतक किसको किसको जोड़ता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, आवरण को पेशियां से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोसन और बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी एजेंट है, और यह मानव के किस अंग को जो है प्रभावित करता है। तो ये जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, तंत्रिका तंत्र। आगे क्वेश्चन है कि हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है, तो यह पाया जाता है कहाँ पे। ये जो है एक धड़कन में पाया जाता है। कहाँ पे, एक धड़कन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है। तो जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, ये जो है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अनावृत बीजियों में पत्रकलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किस में जो है देखा जाता है। तो ये जो है साइकस में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, साइकस में देखा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि अशोक को जो है विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके पास जो है उसने नैतिकता के से जो है उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया है। इसके पास नैतिकता का उच्चतम आदर्शों द्वारा ये शासन किए थे। आगे क्वेश्चन है कि चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह मंदिर किस देवता को समर्पित है। इसमें कौन से देवता थे, ये शिव थे। ऑप्शन नंबर ए शिव, भोला बाबा। आगे क्वेश्चन है
कि मिस्र में पुरातन मम्मियों की धमनियां किसके उचित परिरक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी है, प्रत्यास्थ तनु के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रत्यास्थ तनु के कारण जो है अक्षुण्ण पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि इस कथन पर विचार कीजिए और इसमें बताना है किस राजा से ये जो है संबंधित है। तो पहला कथन है कि आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी, और दूसरा है कि दरबार में जो इनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, और तीसरा है कि नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की गई थी, और इन्होंने जो है महाकाव्य अमुक्त माल्यद की रचना की थी। तो किनके राजा के बारे में, कौन से राजा के बारे में ये बात कर रहा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इनका जो आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है के समय गयासुद्दीन तुगलक पंजाब के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंजाब का। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख धर्म गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो तरन तारण साहिब की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरु अर्जुन देव। आगे क्वेश्चन है कि अवध में हुए इक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अवध में हुए इक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो जो था लगान का नगद परिवर्तन। लगान का नगद परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा के नामक वास्तु कृति से मिलता है? तो कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तु कृति से मिलता है, तो किस साहित्यिक ग्रंथ में है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सही है, सी, हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक में जो है मिलता है। आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताना है, कौन सा कथन इसमें जो है सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो सरोजनी नायडू जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, ये कथन जो है ये कथन गलत है। सरोजनी नायडू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। और जब दूसरा कथन है कि जब सी आर दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे, तो दूसरा कथन जो है सही है। और तीसरा है कि ए ओ ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे, ये तीसरा कथन भी जो है गलत है। तो ए ओ ह्यूम नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक जो थे जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल। तीसरा कथन भी इसका जो है गलत है। बाकी चौथा कथन क्या है? तो 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये जो है चौथा कथन जो है सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 2 और 4। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, शशिपाद बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही है, शशिपाद बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे किससे था? तो फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? तो ये जो है पुलिस सुधार से है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पुलिस सुधार। अगला क्वेश्चन है कि अलीपुर संयंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? तो अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर है चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए सही है, चितरंजन दास। इसमें सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ए का सही आंसर हो जाएगा ए का 4, ए का हो जाएगा 4, यानी सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो ये जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ए, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
फोर। और तीसरा है कि 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी सी का दूसरा, सर मॉरिस गोवायर, सर मॉरिस गोवायर। और अगला है चौथा कि 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, यानी एक का चार, चार एक दो तीन, चार एक दो तीन, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, चार एक दो तीन। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि निम्न में कौन सा कालानुक्रम जो है लिखिए। तो पहला है कि नौजवान भारत सभा का स्थापना। तो नौजवान भारत सभा का स्थापना कब हुई थी? तो ये जो 1926 में, 1926 में जो है भगत सिंह के द्वारा लाहौर में हुई थी, भगत सिंह के द्वारा लाहौर में, भगत सिंह के द्वारा लाहौर में। और दूसरा है कि रानी गिडालू को आजीवन कारावास तो कब हुई थी? 1932 में, 1932 में हुई थी। और प्रांतीय स्वायत्ता अधिनियम कब आया था? तो भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 में आया था, 1935 में। नौसेना विद्रोह, तो नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में। कब हुआ था? 1946 में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नौजवान भारत सभा का स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा लाहौर में हुआ था। और रानी गिडालू का आजीवन कारावास 1932 में हुआ था। और तीसरा है कि प्रांतीय स्वायत्ता अधिनियम कब आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। और नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ये जो है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, लखनऊ में। आगे क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन, इसमें युग्म पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म जो है सही है। तो इसमें प्रसिद्ध स्थान है नदी, तो पढ़रपुर कौन सी नदी के किनारे है? पढ़रपुर जो है चंद्रभागा नदी के किनारे है, चंद्रभागा। और तिरुचिरापल्ली जो है कौन सी नदी के किनारे है? तो कावेरी नदी के किनारे है। यानी इसका जो है दो जो है सही है और तीसरा जो है गलत है। यानी हम्पी, हम्पी मालप्रभा नदी के किनारे नहीं है। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है हम्पी है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक और दो जो है इसका सही है। आगे क्वेश्चन है, इसमें कौन बताना है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है, कौन सा सुमेलित जो है सही नहीं है। तो ये जो है रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये जो है सही है। देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं, देवसा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में ही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 32 का सही आंसर है दूसरा। और माना दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में सही है। और नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। यानी देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं होकर सॉरी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो मालना घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस शिखर जो है निम्नलिखित में से किस देश में संबंधित है? किस देश से संबंधित है? ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? ये जो है चिली देश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही है, चिली। अगला क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? तो ये जो है भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। यानी इसका सही है कि संविधान, भारत का जो है संविधान सर्वोच्च होगा। और परिसंघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियां का वितरण। और चौथा है कि संविधान निर्वाचन में न्यायालय का प्राधिकार। यानी 30 ए बी सी डी सही है,
ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो ये जो है स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, स्थानीय जनता की। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान का भाग जो है 14 किससे संबंधित है? तो भाग 14 किससे संबंधित है? ये जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं से संबंधित है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य इसमें कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी सही है कि हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आगे क्वेश्चन है, भारत सरकार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किसके परीक्षक के रूप में कार्य करता है? ये जो है संघ तथा राज्य सरकार के परीक्षक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आगे बताना है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। कौन सा सुमेलित जो है सही नहीं है? राष्ट्रपति का पदावधि जो कि अनुच्छेद 56 में है, ये सही है। और राज्यपाल का शपथ जो कि 159 में है। राज्यपाल का शपथ 159 में है। और कृषि और पशुपालन का सुधार ये जो है अनुच्छेद 48 में, ये भी सही है। और चौथा है कि मूल अधिकार रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा जो कि 2226, ये जो है गलत है। ये जो अनुच्छेद 32 में होगा, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी करना, ये जो है। और अगला क्वेश्चन है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक परीक्षण वाहन तकनीक नहीं है? सही, प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है। तो प्रक्षेपण वाहन तकनीक कौन सी नहीं है? ये जो ऑप्शन नंबर बी सही है, MSLV। MSLV। बाकी GSLV ये प्रक्षेपण वाहन तकनीक है, और ASLV और PSLV। इसका फुल फॉर्म जो होता है, GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ASLV का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये जो झारखंड से। ऑप्शन नंबर ए सही है, झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह के सभी चारों देशों में बताना कि G20 का सदस्य है? तो G20 का सदस्य कौन कौन से है? तो ये जो है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की G20 के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के जो है प्रसिद्ध लोकगीत है? तो बधाई लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये जो है पूर्वांचल से। ऑप्शन नंबर ए सही है, पूर्वांचल से। बधाई पूर्वांचल से। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी सही है, कपास से है। किससे है? कपास से। अगला क्वेश्चन है, मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो असम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ आवर जो है प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया है? 2007 में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अर्थ आवर प्रोग्राम 2007 में शुरू किया गया है। और विशेष आहरण अधिकार HDR, विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किसमें उपलब्ध है? विशेष आहरण की सुविधा किसमें उपलब्ध है? ये जो है IMF में उपलब्ध है। IMF, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जन समूह का प्रतिनिधित्व करता है? विश्व का सबसे अधिक
जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर ए सही है, पूर्वी एशिया जो है विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है? तो पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है? तो कृत्रिम घटकों से नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कृत्रिम घटकों से नहीं बनता है। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक ये जय हिंद, जय भारत। और एक बात कि 1 से 11 तक का सेट जो है करा दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग उसे जाकर जरूर देखें और अच्छा लगे लाइक जरूर करें।